हे गाइस, वेलकम टू सीरीज एक्स। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 8 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स की लाइव एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा सीरीज वन पीस के सीजन नंबर 1 को, जो कि 2023 में रिलीज किया गया था। इस सीरीज का अभी तक एक ही सीजन रिलीज हुआ है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। ये वीडियो स्पॉयलर्स के साथ होने वाली है, तो अगर किसी को स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वो इस वीडियो को अभी से स्किप कर सकता है। तो सीरीज स्टार्ट होती है उस टाइम से जब गोल्ड रॉजर नाम का एक समुद्री लुटेरा पकड़ा जाता है और उसको फांसी दे दी जाती है। लेकिन मरने से पहले वो लोगों से कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी लूटा है उसे उसने समंदर में कहीं छुपा दिया है, और जो भी उसे ढूंढेगा वो लुटेरों का बादशाह कहलाएगा। इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गोल्ड रॉजर के खजाने वन पीस को नहीं ढूंढ सका। और फिर एंट्री होती है इस सीरीज के मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी की, जिसका सपना लुटेरों का बादशाह बनने का है और इसके लिए उसे वन पीस को ढूंढना होगा। मंकी डी लूफी के पेरेंट्स नहीं है और शैंक्स नाम का एक समुद्री लुटेरा उसकी परवरिश कर रहा है। जब एक दिन शैंक्स लूट करके वापस आता है तो अपने साथ एक ड्रैगन फ्रूट लेकर आता है, जिसे खाकर किसी को भी एक सुपर पावर मिल जाती है। लूफी गलती से वो फ्रूट खा लेता है और रबर का बन जाता है, मतलब कि वो अपनी बॉडी को जितना मर्जी स्ट्रेच कर ले उसे कुछ नहीं होगा। एक दिन शैंक्स से बदला लेने के लिए एक लुटेरा लूफी को उठाकर समंदर में ले जाता है और मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एक समुद्री राक्षस हमला कर देता है और लुटेरे को मार देता है, और तब भी लूफी को बचाने के लिए वहां पर शैंक्स पहुंच जाता है। लूफी तो बच जाता है, लेकिन शैंक्स अपना एक बाजू खो देता है। शैंक्स वन पीस ढूंढने के लिए जा रहा है और जाने से पहले लूफी को बताता है कि शायद वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। यह सुनकर लूफी बहुत उदास हो जाता है, बट शैंक्स उसको अपनी एक स्ट्रॉ की बनी हुई कैप देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना। उसके बाद कहानी 12 साल बाद से शुरू होती है। शैंक्स को गए हुए 12 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। सबको लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन लूफी को अभी भी यकीन है कि शैंक्स जिंदा है। 22 साल गुजरने के बाद भी वन पीस को कोई नहीं ढूंढ पाया, और जो भी उसे ढूंढने के लिए गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन लूफी को अभी भी लगता है कि वो वन पीस को ढूंढकर लुटेरों का बादशाह बनेगा। एक दिन लूफी अपनी कश्ती लेकर समंदर में जाता है और कैप्टन अलविदा के हाथ लग जाता है। अलविदा के जहाज पर लूफी को कोबी नाम का लड़का मिलता है, जो कि अलविदा का गुलाम है। कोबी लूफी से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अलविदा तुम्हें भी मार देगी। वहां से भागने के चक्करों में लूफी पकड़ा जाता है, लेकिन अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहां से बच निकलता है और अपने साथ कोबी को भी आजाद करा देता है। रास्ते में लूफी कोबी को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो वन पीस को ढूंढकर लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है। बातें करते करते दोनों दोस्त बन जाते हैं, और कोबी बताता है कि वो हमेशा से एक नौसैनिक बनना चाहता था। नौसैनिक एक फौज का नाम है जो कि लुटेरों को पकड़कर सजा देती है। अपना आगे का सफर शुरू करने के लिए लूफी को ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए, जिसके लिए वो नौसेना के बेस में घुस जाता है और ग्रैंड लाइन का नक्शा चोरी कर लेता है। बेस पर लूफी को रोरोनोआ जोरो मिलता है, जो कि लुटेरों का शिकारी है, और उसके साथ नामी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने आई थी। तीनों मिलकर नौसेना से लड़ते हैं और वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कोबी वहीं पर रहकर नौसैनिक बनने का फैसला करता है। रास्ते में अचानक उन पर बगी नाम का एक लुटेरा हमला कर देता है, क्योंकि उसे भी ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए। लेकिन लुटेरों के पकड़ने से पहले लूफी नक्शे को अपने पेट में छुपा देता है। बगी सबको पकड़कर टॉर्चर करता है और नक्शे के बारे में पूछता है, और आखिरकार उसे नक्शा मिल ही जाता है। जब सब मिलकर बगी को मारने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उसने भी डेविल फ्रूट खाया है और उसके पास भी एक सुपर पावर है। बट किसी तरह वो बगी से लड़कर नक्शा वापस ले लेते हैं और उसके सारे गुलामों को आजाद करा देते हैं, और इसके बाद अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में उनके जहाज में पानी आ जाता है और अब उन्हें एक नया जहाज चाहिए होगा, जिसके लिए वो एक करीबी सीरप नाम के गांव में जाते हैं, जहां पर उन्हें उसोप नाम का बंदा मिलता है और वो उन्हें एक जहाज दिखाता है, और उसके बाद उसकी मालकिन काया से मिलवाता है। काया बहुत ही ज्यादा अमीर है और उसका सीरप गांव में जहाज बनाने का कारोबार है। काया के पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी और तब से उसकी देखभाल क्लैहाडोर नाम का बंदा कर रहा है। लेकिन क्लैहाडोर की असलियत कुछ और ही है। असल में वो भी एक लुटेरा है जिसने डेविल फ्रूट खाया हुआ है और उसके पास भी एक सुपर पावर है, और वो सिर्फ काया के 18 साल के होने का इंतजार कर रहा है ताकि उसे मारकर उसके सारे बिजनेस और दौलत अपने नाम कर ले। आज काया का बर्थडे है और रात को 12 बजे के बाद क्लैहाडोर उसे मार देगा। जोरो और उसोप को क्लैहाडोर की असलियत का पता चल जाता है, लेकिन क्लैहाडोर के साथी जोरो को बेहोश करके एक पास के कुएं में फेंक देते हैं। लूफी जहर वाला सूप पीकर बेहोश हो जाता है और नामी को भी क्लैहाडोर
क्लैहाडोर की असलियत का पता चल जाता है। रात के 12 बज चुके हैं और अब क्लैहाडोर और उसके साथी काया को मारने के लिए जाते हैं। नामी और उसोप काया को बचाने की कोशिश करते हैं। जोरो को होश आ जाता है और वो किसी तरह कुएं से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। लूफी से भी जहर वाले सूप का असर खत्म हो जाता है और उसे होश आ जाता है। क्लैहाडोर सारे घर को सील कर देता है ताकि ना कोई भी अंदर आ सके और ना ही बाहर जा सके। जोरो क्लैहाडोर के साथियों से लड़ता है और लूफी क्लैहाडोर को हराकर काया की जान बचा लेता है। जान बचाने के लिए काया उन्हें वो जहाज गिफ्ट कर देती है और उसो भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। सिरप से निकलने के बाद नौसेना उन पर हमला कर देती है, जहाँ पर लूफी को पता चलता है कि नौसेना के मेन हेड उसके दादाजी हैं, लेकिन वो उनसे बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं और बराटिया नाम के एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। लूफी के दादाजी मीहाक नाम के लुटेरे को लूफी की सुपारी दे देते हैं। मीहाक भी लूफी को ढूंढते हुए बराटिया पहुंच जाता है, जहां पर जोरो ये जानते हुए कि भी वो हार जाएगा, मीहाक को लड़ाई का चैलेंज कर देता है, क्योंकि उसे हराने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज जोरो बन जाएगा। अगले दिन लड़ाई में जोरो हार जाता है, लेकिन मीहाक उनको छोड़कर चला जाता है। मीहाक के जाने के बाद आर्लोंग नाम का फिशमैन ग्रैंड लाइन का नक्शा लेने के लिए लूफी को ढूंढते हुए बराटिया पहुंच जाता है, लेकिन नामी ग्रैंड लाइन का नक्शा लेकर आर्लोंग के साथ चली जाती है, क्योंकि शुरुआत से ही नामी आर्लोंग के लिए काम कर रही थी। जोरो को होश आ जाता है और बराटिया से उनको एक और साथी मिल जाता है। इसके बाद स्टोरी शुरू होती है नामी की। नामी के पेरेंट्स की बचपन में ही एक जंग के दौरान डेथ हो जाती है। नामी और नजीको नाम की लड़की की एक नौसैनिक देखभाल करती है, लेकिन एक दिन उस गांव पर आर्लोंग और उसके साथी हमला कर देते हैं, जिसमें वो नौसैनिक मारी जाती है और उस गांव पर आर्लोंग कब्जा कर लेता है। नामी आर्लोंग से अपना गांव वापस लेने के लिए उसके साथ काम करना शुरू कर देती है और उससे डील करती है कि एक दिन मैं तुम्हें 10 करोड़ बैरिज देकर अपना गांव वापस ले लूंगी। लेकिन गांव वालों को सच्चाई का नहीं पता और वो नामी के खिलाफ हो चुके हैं और उसे भी अपना दुश्मन समझते हैं। फिर स्टोरी प्रेजेंट से स्टार्ट होती है। लूफी नामी को ढूंढते हुए उसके गांव पहुंच जाता है। नामी की बहन से बात करके लूफी को पता चलता है कि नामी अपनी ही माँ के कातिल के लिए काम कर रही है। आर्लोंग के इलाके के सारे नौसैनिक भी उसके अंडर काम करते हैं। नामी आर्लोंग से कहती है कि उसने 10 करोड़ बैरिज इकट्ठी कर ली हैं और अब उसे अपना गांव वापस चाहिए। नामी पैसे लेने जाती है। आर्लोंग नौसैनिक को उसके पीछे भेज देता है और उसके सारे पैसे नौसैनिक ले जाता है। नामी अपनी बहन को सारी सच्चाई बताती है। लूफी नामी की मदद करने का फैसला करता है और सब आर्लोंग पार्क पर हमला कर देते हैं। नामी और लूफी ग्रैंड लाइन का नक्शा लेकर वहां से भागने की ट्राई करते हैं, लेकिन आर्लोंग रास्ते में आ जाता है। आर्लोंग लूफी के पुराने सब दुश्मनों से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो अपनी एक्सट्रीम पावर्स को यूज करता है और आर्लोंग पार्क ही तबाह कर देता है और उसके साथ आर्लोंग को भी मार देता है। सभी लोग आर्लोंग के मरने का जश्न मना रहे हैं। तभी लूफी के दादाजी उसे ट्रैक करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। लूफी और उसके दादाजी के दरमियान फाइट होती है, जिसमें लूफी हार जाता है, लेकिन उसके दादाजी उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट था। लूफी अब ऑफिशियली एक लुटेरा बन चुका है, क्योंकि उस पे अब $3 मिलियन का इनाम है, जिसकी वजह से अब बहुत से लुटेरे उसके पीछे पड़ने वाले हैं। मीहाक शैंक्स को ढूंढकर बताता है कि लूफी एक लुटेरा बन चुका है। ये सुनकर शैंक्स बहुत खुश होता है और इसके साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। किसी और सीरीज का रिव्यू चाहिए तो कमेंट करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करते जाना।